नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट जीके इंडिया में। आज का विषय है महान सम्राट अकबर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा पूछे जाने वाले प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है अमरकोट में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1542 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के पिता कौन थे? सही उत्तर है हुमायूं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की माता का नाम क्या था? सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की आयु में मुगल सम्राट बना था, और इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 वर्ष की आयु में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? सही उत्तर है कालानौर में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के संरक्षक कौन थे? सही उत्तर है बैरम खां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल का प्रथम युद्ध कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है 1556 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? सही उत्तर है हेमू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने बैरम खां को पदमुक्त किस वर्ष किया था? सही उत्तर है 1560 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैरम खां की हत्या कहाँ हुई थी? सही उत्तर है पाटन, जो गुजरात में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? सही उत्तर है 1563 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? सही उत्तर है 1564 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने आमेर के किस राजा की पुत्री से विवाह किया था? सही उत्तर है राजा भारमल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है मित्रता एवं साम्राज्य का विस्तार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने कब विजय प्राप्त की? सही उत्तर है 1568 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर का दुर्ग अकबर ने किस वर्ष जीता? सही उत्तर है 1569 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से सेनापति कौन था? सही उत्तर है हकीम खां सूर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है राजा मानसिंह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की? सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस सूफी संत के सम्मान में कराया गया? और सही उत्तर है शेख सलीम चिश्ती के संत के नाम से कराया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर से। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की? सही उत्तर है 1575 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इबादत खाना कहाँ स्थित है? सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने कब की? सही उत्तर है 1582 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है बीरबल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबरनामा की रचना किसने की? सही उत्तर है अबू फजल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? सही उत्तर है अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध गायक कौन था? सही उत्तर है तानसेन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध वित्त विशेषज्ञ कौन था? सही उत्तर है राजा टोडरमल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनसबदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किसने किया? सही उत्तर है अकबर ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जात और सवार किस व्यवस्था से संबंधित है? सही उत्तर है मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि मापन पर आधारित दहसाला प्रणाली किसने विकसित की? सही उत्तर है राजा टोडरमल ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय भू राजस्व की प्रमुख व्यवस्था क्या कहलाती थी? सही उत्तर है जब्ती प्रणाली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किस स्मारक का निर्माण कराया? सही उत्तर है बुलंद दरवाजा का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने कश्मीर पर कब अधिकार किया? सही उत्तर है 1586 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? सही उत्तर है 1591 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने कंधार पर कब अधिकार किया? सही उत्तर है 1595 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में पहली बार अंग्रेज व्यापारी भारत कब आए? सही उत्तर है 1583 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय भारत आने वाले अंग्रेज यात्रियों में कौन प्रसिद्ध था? सही उत्तर है राल्फ फिच। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1605 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है सिकंदरा सिकंदरा में जो आगरा में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना? सही उत्तर है जहांगीर। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है सुलह ए कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजहर घोषणा अकबर ने कब जारी की? सही उत्तर है 1579 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध विदूषक कौन था? सही उत्तर है बीरबल। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में सबसे अधिक विस्तार किस दिशा में हुआ? सही उत्तर है उत्तर पश्चिम एवं दक्कन की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर किस मुगल शासक के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस वर्ष पूरा कराया? सही उत्तर है 1601 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में किस युद्ध के बाद पूर्णतः मिलाया? सही उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध के बाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं दोस्तों, इसका आंसर गलत है। इसका सही जवाब है तुकरोई का युद्ध के बाद। सॉरी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तकरोई का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1575 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय बिहार और बंगाल के अफगान शासक कौन थे? सही उत्तर है दाऊद खां करानी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के दरबार में वकील पद का सर्वप्रथम अधिकारी कौन था? सही उत्तर है बैरम खां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने महजर कब जारी किया? सही उत्तर है 1579 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? सही उत्तर है शेख मुबारक ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेख मुबारक किसके पिता थे? सही उत्तर है अबुल फजल एवं फैजी के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? सही उत्तर है सभी धर्मों के साथ शांति एवं सहिष्णुता के साथ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने इलाही स्वतः किस वर्ष प्रारंभ किया? सही उत्तर है 1584 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलाही स्वतः का आधार किस घटना को माना गया? सही उत्तर है अकबर का राज्याभिषेक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध कवि कौन थे? सही उत्तर है फैजी। ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रजमनामा रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? सही उत्तर है महाभारत। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के आदेश पर रामायण का फारसी अनुवाद किसने कराया? सही उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने मकतब खाना की स्थापना कहाँ की? सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकतब खाना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में
आईने अकबरी में कितने सूबे का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है 15 उल्लेख मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय सूबेदार का मुख्य कार्य क्या था? सही उत्तर है प्रांत का प्रशासन चलाना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सही उत्तर है दीवान, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? सही उत्तर है सैन्य विभाग का संचालन करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में किस राजपूत शासक ने कभी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की? सही उत्तर है महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सही उत्तर है लाहौर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर है सिकंदरा में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन माना जाता है? सही उत्तर है महाराणा प्रताप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में मुगल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सही उत्तर है मनसबदारी व्यवस्था, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में जात किसका सूचक था? सही उत्तर है मनसबदार के व्यक्तिगत पद एवं वेतन का, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनसबदारी व्यवस्था में सवार किसका सूचक था? सही उत्तर है घुड़सवार सैनिकों की संख्या का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाग प्रथा का संबंध किससे था? सही उत्तर है घोड़ों पर सरकारी मुहर लगाने से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेहरा प्रथा का संबंध किससे था? सही उत्तर है सैनिकों का हुलिया एवं विवरण दर्ज करने से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था में भूमि को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया था? सही उत्तर है 4 भागों में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलज, परौती, चाचर और बज्जर किससे संबंधित है? सही उत्तर है भूमि के वर्गीकरण से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय करोरी अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? सही उत्तर है राजस्व संग्रहण करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने करोरी प्रयोग किस उद्देश्य से प्रारंभ किया था? सही उत्तर है राजस्व व्यवस्था सुधारने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में दरोगा ए डाक चौकी का कार्य क्या था? सही उत्तर है डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था का देखरेख। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के दरबार में मीर सामान किस विभाग का प्रमुख था? सही उत्तर है शाही भंडार एवं कारखानों का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीन ए आला का संबंध किससे था? सही उत्तर है वित्त एवं राजस्व विभाग से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय सद्र उस सुदूर किस कार्य के लिए उत्तरदायी था? सही उत्तर है धार्मिक एवं दान संबंधी कार्य के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में काजी उल कुजात किस पद का अधिकारी था?
सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में किस बंदरगाह का व्यापारिक महत्व सर्वाधिक बढ़ा? सही उत्तर है सूरत बंदरगाह का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय भारत आने वाला प्रसिद्ध अंग्रेज व्यापारी कौन था? सही उत्तर है राल्फ फिच था। ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में दक्कन अभियान की शुरुआत किस राज्य के विरुद्ध हुई? सही उत्तर है अहमदनगर के राज्य के विरुद्ध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहमदनगर की वीर शासिका कौन थी जिन्होंने मुगलों का मुकाबला किया? सही उत्तर है चांद बीबी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने असीरगढ़ का किला किस वर्ष जीता? सही उत्तर है 1601 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असीगढ़ विजय के बाद अकबर ने किस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित किया? सही उत्तर है दक्कन क्षेत्र पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में सबसे अधिक प्रचलित स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? सही उत्तर है असफी मोहर। ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय चांदी की मुद्रा क्या कहलाती थी? सही उत्तर है रुपया। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल में तांबे की मुद्रा क्या कहलाती थी? सही उत्तर है दाम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के शासनकाल का अंतिम प्रमुख सैन्य अभियान कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है ये गुजरात। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर की मृत्यु के समय उसकी आयु लगभग कितनी थी? सही उत्तर है बी 63 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर को इतिहास में किस उपाधि से सबसे अधिक जाना जाता है? सही उत्तर है महान उपाधि से। दोस्तों उम्मीद है आज का यह अध्याय और सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।